तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लिवरेज, इसका रिवीजन। पहले हम ऑलरेडी इसे अच्छे से कर चुके हैं, अब हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। लिवरेज का मतलब होता है कि कायदे से फिक्स कॉस्ट को यूज करके अपने शेयर होल्डर्स की रिटर्न को मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना। तो फिक्स्ड एसेट हमारी जो होती है वो इनकम स्टेटमेंट में इस चैप्टर के हिसाब से तीन है। एक तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। फिक्स कॉस्ट की वजह से जो चेंजेस आते हैं, सेल्स में चेंज होने से जो चेंज आता है ईबीआईटी में, वो सेल के मुकाबले ज्यादा चेंज आता है और इसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज से कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वजह से ईबीआईटी में चेंज होने पर जो ईपीएस में चेंज आता है उसको हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। और सेल्स में चेंज होने पर जो ईपीएस में चेंज होता है उसके पीछे फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जिम्मेदार होते हैं। इसको हम कंबाइन या कंपोजिट लिवरेज बोल देते हैं। तो लिवरेज का मतलब होता है हम कितना फिक्स कॉस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब कितना फंड ऐसा है। जनरली लिवरेज से बाय डिफॉल्ट हम फाइनेंशियल लिवरेज मानते हैं कि हमारा कितना बिजनेस में ऐसा पैसा है जिस पर हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना है। तो डिवेंचर लोन और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आउट ऑफ टोटल कैपिटल कितना है, ये परसेंटेज लिवरेज होता है। इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। फिर हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो आ जाता है ईबीआईटी। उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी। फिर हम टैक्स माइनस करते हैं ईएटी, और ईएटी में से हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाता है। यहाँ पर तीन फिक्स कॉस्ट है जैसे हमारी पहले भी बात हुई है। तो इसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से जो चेंजेस आते हैं उसे ऑपरेटिंग लिवरेज से हम कैलकुलेट करते हैं, और जो फाइनेंशियल कॉस्ट से चेंज आता है प्रॉफिट पर, शेयर होल्डर की अर्निंग पर, उसको हम फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से जानते हैं। हम अर्निंग पर शेयर भी निकालते हैं इसमें समय समय पर जरूरत पड़ने पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से जितना चेंजेस आता है सेल में उसके मुकाबले ज्यादा चेंज आता है ईबीआईटी में। ये सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप बताता है। जो रिलेशन सेल और ईबीआईटी में होता है वही रिलेशन कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में भी होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस होती है और फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का जो आपस में लेस करने के बाद जो आता है ईबीआईटी, वही इफेक्ट आता है। तो सेल्स में 10% चेंज होगा सपोज, और ईबीआईटी में 20%, डबल, तो ऑपरेटिंग लिवरेज 2 होगी। अगर सेल 10% बढ़ रही है तो ईबीआईटी 20% बढ़ रही है, तो कंट्रीब्यूशन भी 10% ही बढ़ रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन में जितना चेंज होगा उसके मुकाबले डबल चेंज हो रहा है अगर ईबीआईटी, तो वो ऑपरेटिंग लिवरेज से डिनोट कर रहे हैं और ये 2 टाइम्स होगा। ये नंबर ऑफ टाइम्स में हम निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वैसे ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये फॉर्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फेवरेबल ऑपरेटिंग लिवरेज होता है अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, हम बड़े आराम से फिक्स कॉस्ट की पेमेंट कर रहे हैं और जितना सेल में चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में ईबीआईटी में ज्यादा चेंज हो रहा है और हम फेवरेबल हैं, मतलब बड़े आराम से हम फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं, तो ये फेवरेबल रहता है। फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और ईबीआईटी माइनस में आ जाए तो वो अनफेवरेबल हो जाता है। वैसे तो फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को निकालने के लिए कायदे से फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्योंकि जो हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज है वो हमें बताता है, मान लिया ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना चेंज हो रहा है।
तो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? हम कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इसको हम ऑपरेटिंग लिवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मान लिया सेल्स हमारी चेंज हो रही है 20%, तो ऑपरेटिंग लिवरेज अगर 3 टाइम्स है तो ईबीआईटी में 60% चेंज होगा। यहीं से हम ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल सकते हैं परसेंटेज वाइज इन प्लेस ऑफ यूजिंग फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हम लोग निकाल सकते हैं यहीं से ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसे हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी कह देते हैं। तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 60% और सेल्स में चेंज हो रहा है 20%, तो ये 3 टाइम्स आ गया। तो हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में हमें परसेंटेज चेंज ही चाहिए, ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल, तो 2 लेवल अलग अलग चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रखा है 40 लाख की सेल है। अगर हमें 40 लाख की सेल है और हम सिंपल निकालना चाहते हैं कि ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, तो हमने क्या करा, एक इनकम स्टेटमेंट बनाया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो हमने फॉर्मूले से आंसर निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन है हमारा 15 लाख, ईबीआईटी है 9 लाख, तो 1.67 टाइम्स आ गया। लेकिन अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, तो हमें 2 लेवल पर सेल और इनकम स्टेटमेंट चाहिए। तो अगर नहीं दिया है तो हम एज्यूम करके अपने आप ही 10% बढ़ाकर सेल लिख लेंगे। सेल में 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन भी 10% बढ़ेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से हम देखते हैं कि ईबीआईटी में कितना चेंज आ रहा है। तो हमने देखा ईबीआईटी 9 लाख से 10,50,000 हो गई है, 1,50,000 ईबीआईटी बढ़ी है 9 लाख से, तो ये 16.67% ईबीआईटी बढ़ी है। और फॉर्मूला है हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ईबीआईटी में 16.67% चेंज हुआ, सेल में 10%, तो 1.67 टाइम्स आ गया, वही जो हमारा वैसे आया था। तो हम चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाएं आंसर सेम आएगा, लेकिन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हमें 2 इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक ही इनकम स्टेटमेंट दी हुई है तो हम दूसरा 10% इंक्रीज या डिक्रीज करके एज्यूम करके निकाल लेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है ये पर्टिकुलर एक सेल लेवल पर आती है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने निकाला और मेरा ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है 1.67 टाइम्स, तो अगर मैं सेल लेवल 40 लाख है तभी आ रहा है ये। अगर मैं सेल लेवल 44 लाख पे ऑपरेटिंग लिवरेज निकालूंगा तो कुछ और आएगा वो, और इससे कम आएगा, क्योंकि सेल बढ़ गई है तो बिजनेस में रिस्क कम हो गया। ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में बताता है हमें ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है कि अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कम हुआ, सेल कम हुई, तो हम बिजनेस को चला नहीं पाएंगे, हमें बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। चलाने के लिए जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारे पास होगी ही नहीं। ब्रेक इन पॉइंट का कहीं ना कहीं यूज हो जाता है इस चैप्टर में। तो ब्रेक इन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर हमें यूनिट्स में ब्रेक इन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इन पॉइंट का मतलब होता है नो लॉस नो प्रॉफिट पॉइंट, मतलब सेल का वो लेवल जहां पर हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें लॉस हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी यूज होता है फॉर्मूला इसमें कभी कभी क्वेश्चंस में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर पेड अप कैपिटल। तो कुल मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। और ईवीआईटी आपको पता ही है, इनकम स्टेटमेंट से हम निकाल लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज हमें ऑपरेटिंग रिस्क के बारे में बताता है और बताता है कि ईवीआईटी में कितना चेंज होगा अगर सेल में कितना चेंज होता है कुछ भी। अब नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज हमें बताता है, जैसे हमने अब ये भी देखा, ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताता है सेल और ईवीआईटी का रिलेशन।
दूसरी हमारा जो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होता है, ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होती है। तो इन दोनों में रिलेशनशिप हमारा ईपीएस और ईबीआईटी का जो रिलेशनशिप है, ईबीआईटी में चेंज होगा तो ईपीएस में कितना चेंज होगा, ये हमें फाइनेंशियल लिवरेज बताता है। क्योंकि इसमें दो रीजन की वजह से ही डिफरेंस आता है, एक इंटरेस्ट और दूसरा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो फाइनेंशियल लिवरेज हमें फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बताता है कि अगर हमें प्रॉफिट कम हुआ तो हम फाइनेंशियल कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएंगे और हम उनका पैसा लौटा नहीं पाएंगे। फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा होने का मतलब ज्यादा रिस्क है, लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, ईवीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। रिस्क का मतलब ये नहीं होता हमेशा नुकसान है, रिस्क का मतलब अगर हमारी पोजीशन फेवरेबल है तो हमें फायदा हो जाएगा। इसमें दो चीजें हैं, इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल डिविडेंड। जहां इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है वहीं प्रेफरेंशियल डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आता है ईबीआईटी जो बिफोर टैक्स है, डिवाइड बाय, अब जैसे आप ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला सीखिए, क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और कैसे आया था, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, जिस रीजन से ऑपरेटिंग लिवरेज था उसे माइनस किया। तो इस टेक्निक से अगर मैं फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होना चाहिए, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल। लेकिन ईबीआईटी है बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट है बिफोर टैक्स और प्रेफरेंशियल डिविडेंड है आफ्टर टैक्स, तो उसे भी बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर लिया, वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला आ गया। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है। और जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने निकाला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऐसे ही हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर बाई चांस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ये कब लगेगा, जब इफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज गिवन या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन। सपोज हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं दिया क्वेश्चन में, मतलब है ही नहीं, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर रखे, तो हमारी इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी, और यही इक्विटी शेयरहोल्डर को मिल जाएगा क्योंकि कोई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है ही नहीं। अब हम यहां देखें तो जो इफेक्ट यहां पर आएगा और जो इफेक्ट यहां आएगा वही इफेक्ट ईपीएस पे सेम आएगा, क्योंकि जो इफेक्ट ईबीआईटी और ईबीटी में आएगा वही ईबीआईटी और ईएटी में आएगा और वही ईबीआईटी और ईपीएस में आएगा, क्योंकि केवल एक ही चीज है बीच में, वो है इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन में इफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज नॉट गिवन, तो हमारा जो फॉर्मूला है फाइनेंशियल लिवरेज का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो है ही नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, या ये कहिए प्रेफरेंशियल डिविडेंड जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईएटी और ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी। तो जब हमें क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज के क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं दिया तो हम ईबीटी में चेंज, ईएटी में और ईपीएस में कुछ भी चेंज ले सकते हैं क्योंकि सब में चेंज सेम होता है। लेकिन अगर हमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दिया हुआ है तो याद रखिए हमेशा ईपीएस ही लेना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के लिए भी दो ही होने चाहिए। अगर हमारे पास दो सिचुएशन नहीं है तो हम अपने आप से 10% एज्यूम कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में तो दिया है कि 10% सेल इंक्रीज हो रहा है, अगर नहीं दिया हो तो हम 10% ही सेल इंक्रीज करके एज्यूम कर लें। तो ये था हमारा प्रेफरेंशियल डिविडेंड, दिया है नहीं दिया है, फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ लिखा है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी शेयर है 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर है और डिवेंचर्स है। प्रेजेंट ईबीआईटी है 2 लाख,
तो हमें फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो ईबीआईटी है 2 लाख और इसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना है, तो 5 लाख का 6% 30,000 और डिविडेंड प्रेफरेंशियल डिविडेंड 4 लाख का 8.75% 35,000 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट और हमारा आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। तो ये था हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। इसके बाद हमारा कहीं कहीं क्वेश्चंस में अलग अलग चीज यूज हो सकती है, जैसे अभी अभी हमने ब्रेक इन पॉइंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था, ऐसे यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो यूज हो रहा है विच इज डेट अपॉन इक्विटी। एक ड्यू पॉइंट एनालिसिस है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। ये हम लोग रेशियो एनालिसिस में भी देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप हल्का सा रट सकते हैं अगर बाई चांस इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस है जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला कायदे से होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी। तो वो कहाँ कहाँ से आया, तो इसमें है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हमने फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई किया और ये सब करके बता रखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आप जरूर देखिएगा इसको। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के फॉर्मूले थे जो हमने पहले भी सीखा था। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला हमने ये रेशियो एनालिसिस में या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देखा होगा। तो के ई का फॉर्मूला, के आर का फॉर्मूला, वो ही सब फॉर्मूले हैं विद टैक्सेशन अगर हमें दे रखा है तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी शोल्डर को जो बेनिफिट मिल रहा है वो क्या है, ये एज्यूम करते हुए कि केवल हमारे पास डेट और इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में टैक्स माइनस किया और टैक्स बेनिफिट लिया हमने डेट का, तो वो डिफरेंशियल होता है केडी और रिटर्न ऑन इन केओ का और डेट और इक्विटी के रेशियो में आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में या कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर में कहीं हमने पढ़ रखे हैं कई जगह। तो बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क होता है कि बिजनेस बंद हो जाएगा अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल रिस्क होता है कि हम फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाएंगे इन केस ऑफ लो ईबीआईटी, हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। एक ओवरऑल रिस्क होता है, दोनों को मिला दिया जाए तो ओवरऑल रिस्क कितना आएगा, उस ओवरऑल रिस्क के लिए हम लोग निकालते हैं कंपोजिट या कंबाइंड लिवरेज। ये पीवी रेशियो था हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में, कंट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑन सेल्स, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 या 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और पीवी ब्रेक इन पॉइंट निकालने के लिए रुपीस में भी इसका यूज होता है, जहां इसका फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो हो जाता है। तो कंपोजिट या कंबाइंड लिवरेज होता है जो हमें बताता है सेल्स में चेंज होने पर ईपीएस में क्या चेंज होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज हमें बताता है सेल में चेंज होने पे ईबीआईटी में कितना चेंज होगा। फाइनेंशियल लिवरेज बताता है ईबीआईटी में चेंज होने पे ईपीएस में कितना चेंज होगा। कंपोजिट या कंबाइंड लिवरेज बताता है सेल में चेंज होने पे ईपीएस में क्या चेंज होगा। तो इसमें एक्चुअल में कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज दोनों का मल्टीप्लाई करिए, दोनों का प्रोडक्ट ही होता है कंबाइंड लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लिवरेज का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। ऐसे ही डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, अगर हमें प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिया है तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं दिया है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईएटी, ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर हमें सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट, तो हमने सब कुछ करके ईबीटी निकाला, फॉर्मूला लगा दिया, प्रेफरेंशियल डिविडेंड है नहीं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, तो हमारा कंबाइंड लिवरेज आ गया। इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें हमें ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज निकालना होता है।
तो कुछ क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में यही है हमें जो लिवरेज निकालने के हैं। उसके बाद में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट आता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और कुछ नहीं है, ये है कि हम जो इक्विटी को इश्यू ना करके डेट लेते हैं, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज होता है, तो उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल देते हैं कि हमने इक्विटी की जगह सस्ता लोन लिया, सस्ता पैसा इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से इक्विटी शोल्डर की अर्निंग बढ़ गई। तो यहाँ लिखा है शो द इफेक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका मतलब फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी पे क्या फर्क पड़ा। तो हम ये एज्यूम करें कि जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, सारा का सारा पैसा अगर इक्विटी का हो तो उन्हें इक्विटी से कितनी कमाई होगी, और ये जो है डेट यूज करने से उन्हें कितना फायदा होगा। तो डेट यूज करने से हमारी नो डाउट अर्निंग बढ़ जाती है, और इसके लिए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला लगा देंगे कि हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यहाँ पर लिखा है 30% की हम कमाई करते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30%। टैक्स रेट और डेट अपॉन इक्विटी अलग अलग केस है, शुरू में डेट नहीं है, तो आंसर हमारा यही आ जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से 19.5%। अगर हम डेट यूज करेंगे तो हमने कितना डेट यूज करा है उसके हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। तो हम ये देखेंगे जैसे जैसे डेट यूज करते जाएंगे हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम सस्ता लोन यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होती है, उससे हमें फायदा हो जाता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज बेसिकली यूज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज टू इंक्रीज या इन्फ्लेट द रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी शोल्डर की अर्निंग बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तो यही हमने करा था। बीच बीच में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में अलग अलग रेशो यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ एसेट टर्नओवर रेशो है, सेल्स अपॉन असेट्स। मैंने हर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ यूज हो रहा था वहां पर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला। रिटर्न ऑन इक्विटी अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस अपॉन इक्विटी इनटू 100 ओवरऑल ब्रेक इन पॉइंट। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट अपॉन पीवी रेशो होता है। अगर रुपीज में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये पूरा लेवरेज का एक छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में 60 क्वेश्चंस है। अगर आप 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करेंगे तो भी इस चैप्टर का रिवीजन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हमने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, इसलिए हमने ज्यादा क्वेश्चंस किए थे, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम मेरे ख्याल से 15-20 मिनट आधे घंटे का रिवीजन था इसका, जिसमें हमने पूरा इसको बड़े आराम से रिवाइज करके देख लिया। तो इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए फायदा ही है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चैप्टर